नमस्कार, आदाब। मैं इमरान इश्तियाक खान, सच क्राइम टीवी न्यूज़ से। सच क्राइम टीवी न्यूज़ ने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया था जिसका मेन उन्वान था कि सवाल जनता का, जवाब जनप्रतिनिधियों का। तो आज जनप्रतिनिधि के रूप में सच क्राइम टीवी न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे नए मेहमान बहुजन विकास आघाड़ी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष माननीय जनाब आजमी साहब। इनका पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग चेहरे से ही पहचान जाते हैं। इनका पूरा नाम फ़हीम आजमी साहब है। तो फ़हीम आजमी साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये भिवंडी शहर के जुड़ी हुई समस्याओं के लिए आए हुए हैं, बताने के लिए कि समस्याओं का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि 90 नगर सेवक रहते हुए भी हमारी भिवंडी समस्याओं से जूझ रही है। फ़हीम आजमी साहब, आपके लिए पहला सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले किसी चैनल के प्रोग्राम में आपने कहा था कि हमारी बहुजन विकास आघाड़ी आने वाले मनपा 2022 की चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इसके बारे में आप कुछ विस्तार से जानकारी दीजिए भिवंडी शहर के लोगों को कि आपके तरफ उनका रुझान बढ़े। सबसे पहले इमरान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका जो न्यूज़ चैनल है सच क्राइम टीवी न्यूज़, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो है इन चीज़ों को, हर चीज़ जो पब्लिक तक पहुंचाते हैं, जो लोगों का अंदरूनी जो मसला रहता है, जो छुपा छुपाया रहता है, वो आप ओपन करते हो, तो इस चीज़ से पब्लिक भी देखती है कि आप लोग उनके हालातों को उनके मद्देनज़र रखते हुए आप उनके वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं भिवंडी के अंदर, और इसी तरह करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो करप्टेड लोग भिवंडी से ख़त्म हो जाएंगे। सर, आपने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मनपा में 2022 में हमारा मेयर बैठेगा और हम सिर्फ विकास करेंगे। सर, ऐसा एक आदमी और है भिवंडी में जो हर साल मेयर बैठाते हैं और हर साल विकास करते हैं, जिनकी पार्टी का आज नाम लेने वाला कोई शायद बचा ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक एमएलए जीतने की वजह से समाजवादी पार्टी का नाम होता है भिवंडी में, कि उन्होंने पिछले साल इलेक्शन में कंबाइंड में लड़े, एनसीपी को भी ले डूबे थे। तो आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना कि अबू हाशिम आजमी की तरह कि हर साल हमारा मेयर बैठेगा लेकिन विकास कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी सीट नहीं है। देखिए, सबसे पहले बोल दूं कि वो सब पार्टी की रणनीति वो अलग अलग है, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी की जो रणनीति है, हमारे राष्ट्रीय लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर साहब की राजनीति वो विकास के ही नाम से जानी जाती है। जैसे पालघर जिले में आपने देखा ही होगा, वसई, विरार, नाला सुपारा, बोईसर, ये सब में डेवलपमेंट हुआ है। ये आपको हमको बताने की जरूरत नहीं, आप उतने पत्रकार हैं तो आपको खुद ही अनुभव उतना है। लेकिन मैं बोल दूं भिवंडी शहर के अंदर अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि 45 सीट हमारी लड़ेगी, तो ये बता देता हूं कि आपको वसई विरार जैसा इंशाअल्लाह ताला भिवंडी को बनाएंगे अब की बार 2022 में। जो आपने अभी सवाल किया कि करप्टेड जो मामला, जो यहाँ पर बैठे हैं लोग, आते हैं चुनाव को देखते हुए बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, बाद में विलास करते हैं। आपका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बता दूं कि बहुजन विकास आघाड़ी किसी के मोहताज नहीं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो विकास करेंगे वही भिवंडी के अंदर जीत के आने वाले हैं, और जो विनाश करेंगे वो तो कभी जिंदगी में नगर पालिका के अंदर नहीं आएंगे, चाहे वो अभी भी कारपोरेटर हो या बाद में बने हो, पब्लिक उनको आने नहीं देगी। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले भिवंडी में एनसीपी के दो जिला अध्यक्ष चुने गए थे। पहले भगवान टावरे साहब थे, उसके बाद शोएब गुड्डू साहब आए। तो इनकी कौन सी ऐसी रणनीति है कि भगवान टावरे साहब को बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए और शोएब गुड्डू साहब को थाना भिवंडी से अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, जब भगवान टावरे साहब अध्यक्ष बने थे तब भी मुझे मालूम था, मैंने उसका सत्कार भी उनका किया था। और जब शोएब गुड्डू साहब अध्यक्ष बने, वो तो पार्टी की रणनीति है, वो ऊपर हाईकमान उनका फैसला कर सकता है। अब ऊपर क्या उनका है, क्या नहीं सेटअप हुआ, क्या सोच के उनको दिए, वो अब वही बता सकते हैं। अब उनके बारे में अपन अब बहुजन विकास आघाड़ी की बात करेंगे तो मैं आपको खुल के बात बता सकता हूँ। अच्छा सर, ये नहीं भिवंडी शहर से जुड़ी हुई बात है। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी के भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि हो तो इसलिए आपसे ये सवाल किया गया। बहरहाल 2022 मनपा चुनाव में आप लोगों का चुनावी रणनीति क्या है, जरा विस्तार से बताइए हमारे। चुनावी रणनीति देखिए, सबसे पहले यह है कि लोगों का विकास होना चाहिए। अभी तक मैंने यही देख रहा हूँ कि जब से मैं करीब मुझे 6 साल हो गया बहुजन विकास आघाड़ी का अध्यक्ष बने, और मैंने कई मुद्दे पे लेके आवाज़ भी उठाया और कई मुद्दों को हल भी किया है। और कई महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनी तो कई सरकार में हमारे राष्ट्रीय आमदार साहब ने उनका गठबंधन भी दिया और उसके हमने सपोर्ट भी किया भिवंडी के अंदर।
तो मैंने देखा कि सपोर्ट करके मतलब नहीं है, जब विकास की बजाय विनाश होने लगा है। इसलिए महानगर पालिका में हमारी सोच है और हमारे वरिष्ठ लोग की सोच है कि अब की बार जो है हम सिंगल महानगर पालिका लड़ेंगे, क्योंकि ताकत आजमाना है और बहुजन विकास आघाड़ी को अगर भिवंडी में लाना है, वह सही विरार बनाना है, तो उसको सिंगल ही लड़ना पड़ेगा। सर, विकास के नाम पे भिवंडी में आप लोग क्या करने वाले हो जीतने के बाद? जीतने के बाद सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि हमारे कारपोरेटर चुन कर आते हैं, तो सबसे पहले कितने वार्ड में चुन के आए हुए हैं उनको देखते हुए उस वार्ड को जो 20 साल पिछड़ा हुआ होगा, मैं आपको बोल दूं कि वो 2 साल के अंदर चुन के आने के बाद वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी की सीटी बजेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सर, एक MIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमोल कांबले साहब ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था किसी सभा में, जबकि पूछना नहीं चाहिए क्योंकि वो दूसरे पार्टी का नारा है या बात कही गई है। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि भिवंडी के नगर सेवक इलेक्शन से पहले विकास करेंगे और जीतने के बाद विलास करेंगे, तो ये किस तात्पर्य से कहा गया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अमोल कांबले साहब भी भिवंडी के स्थानिक हैं, उन्होंने देखा होगा कि जीतने से पहले उन्होंने विकास का नाम लेते हैं, बाद में विलास का लेते हैं। तो उन्होंने कहा है तो गलत नहीं कहा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर विकास नहीं हुआ तो पूरी पब्लिक देख रही है, तो विकास कहाँ हुआ है, तो गलत नहीं बोले, वो अपनी जगह सही बोले हैं। क्योंकि स्थानिक अगर भिवंडी के एक आम आदमी भी बोल सकता है वो बात जो अमोल कांबले साहब ने बोला, वो तो एक महासचिव है अगर MIM के, तो उन्होंने बोला है। लेकिन ये तो पूरी पब्लिक बोल रही है कि विकास कहाँ हुआ है। लेकिन 2022 के बाद जब बहुजन विकास आघाड़ी बैठेगी तो उस चीज का विकास होगा। आपके ही न्यूज के चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके सामने वादा करके गया था कि बहुजन विकास आघाड़ी सीट आने के बाद विकास होगा। देखिए इस वार्ड का विकास हो रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप भिवंडी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भिवंडी की जनता को यह बोलना चाहूंगा कि जो अब की बार आप लोगों ने जिसके ऊपर विश्वास किया है उनको जीत के दीजिए। और वरिष्ठ, मैं तो बोलता हूं कि वरिष्ठ लोग जो हैं, जो काम नहीं करे, उनको आप सीधा उनको घर के रास्ता दिखा दीजिए। और जो युवा जो इतना जोश से भरा हुआ कि हमको वार्ड में जीत के आना और इस वार्ड के समस्याओं को दूर करना है, तो ये सिर्फ एक ही लोग कर सकते हो जो आपकी युवा पीढ़ी है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि युवाओं को आपकी मौका दो महानगर पालिका के अंदर, अगर आपको विकास करना है तो, और नहीं करना तो फिर वही जो पुरानी कहानी है वही करो। फिर फ़हीम आज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद।